और अपने दिल से साथ जुड़ने वाले कार्यकर्ताओं पर कृष्णपाल जी को पहले भी भरोसा था, आज भी भरोसा है और इसी विश्वास के साथ अपने विकास कार्यों को लेते हुए क्षेत्र में आए। और भारी मतों से आप देखिए इतना विरोध जो लोग वाग दिखा रहे थे, ऊपर से जनता में विश्वास था, जो साइलेंट वोटर था उनमें विश्वास था, लेकिन कुछ लोग जो एक टोली बनाए हुए थे वो भ्रम फैला रहे थे, वो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। लेकिन जहां तक विधानसभा चुनावों की बात है तो हमारी लोकसभा में कृष्णपाल जी के नेतृत्व में 9 विधानसभाओं में पहले भी अच्छा प्रदर्शन रहा है। और आप आज वोट प्रतिशत देखिए, 6 विधानसभाओं का 9 में से आज भी हम विजयी प्राप्त हैं, तो उसी हिसाब से हम अपनी लोकसभा के अंदर विधानसभाओं में विजय प्राप्त करेंगे। विधानसभा इलेक्शन बेशक कल आ जाए। सरपंच साहब, सबसे पहले चाहूँगा अपना परिचय दर्शकों को दें। नमस्कार तरुण जी, मैं केशव भारद्वाज, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत कामरा और वर्तमान में कोऑपरेटिव टैक्स कमेटी खेड़ी कला से चेयरमैन हूं और सेवा भाव रखते हुए समाज सेवा करता हूं। जी केशव जी, अभी हाल फिलहाल में कृष्णपाल गुर्जर की हैट्रिक दर्ज की है, तो ऐसे में आपकी काफ़ी ज़्यादा मेहनत देखने को मिली। इस क्षेत्र में आपके ग्राम पंचायत में जितने भी कार्यक्रम हुए, आपके आसपास के क्षेत्रों में कार्यक्रम हुए, तो सभी में आपकी भागीदारी देखने को मिली, तो ऐसे में क्या कुछ कहेंगे आप? जी तरुण जी, पहले तो मैं आपके माध्यम से अपने लोकसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित सांसद जिन्होंने तीसरी बार हैट्रिक मारी है और मोदी जी की उम्मीदों पर खरे उतरे हैं और अपने लोकसभा क्षेत्र जो उनके हृदय में बसती है, उन लोगों के दिलों में बसते हैं, उस पर खरे उतरे हैं, उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और लोकसभा क्षेत्र अपने ग्रामवासियों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मोदी जी के साथ साथ लोकसभा में और विधानसभा में श्री कृष्णपाल गुर्जर जी पर विश्वास किया। अपने समस्त ग्रामवासियों को मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरे पे विश्वास किया और मेरे कहने से कृष्णपाल जी को भारी मतों से वोटें दी और उनको इस मुकाम पर पहुंचाया कि आज देखिए भारी मतों से उन्होंने विजय प्राप्त की है। नहीं, देखिए अगर हरियाणा की बात करें तो लोकसभा चुनावों में 5 सीट कांग्रेस के पास और 5 सीट बीजेपी के पास है, तो ऐसे में अगर हम टोटल बात करें, विधानसभाओं के रवैये की बात करें तो 56 विधानसभाओं में 90 में से कांग्रेस के प्रत्याशी को जो है कहीं ना कहीं की बढ़त देखने को मिली थी। तो ऐसे में क्या लगता है कि फरीदाबाद से जो अब की बार विधानसभा सीटें हैं उन पर कांग्रेस आएगी या बीजेपी? देखिए तरुण जी, ये एक बहुत बड़े लेवल की बात हो जाती है, लेकिन मैं अपने लोकसभा के हिसाब से बता सकता हूं कि भानुमती का कुनवा है। आजकल आप देखिए 40 आदमियों का परिवार तो चलता नहीं है, एक बार हांडी जलती है, इतनी लंबी हांडी नहीं जलती। आप 35-38 उनका ईडी ग्रुप बना के जो ये इलेक्शन लड़े हैं, आप खुद ही देखना कि हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव आते आते इनमें ही आपस में फूट पड़ जाएगी और ये इस तरीके से प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनका मनोबल टूट चुका है। लेकिन जहां तक विधानसभा चुनावों की बात है तो हमारी लोकसभा में कृष्णपाल जी के नेतृत्व में 9 विधानसभाओं में पहले भी अच्छा प्रदर्शन रहा है। और आप आज वोट प्रतिशत देखिए, 6 विधानसभाओं का 9 में से आज भी हम विजयी प्राप्त हैं, तो उसी हिसाब से हम अपनी लोकसभा के अंदर विधानसभाओं में विजय प्राप्त करेंगे। विधानसभा इलेक्शन बेशक कल आ जाए, क्योंकि लोगों में मोदी जी के प्रति और कृष्णपाल जी के प्रति प्यार है, उन पर विश्वास है और विकास के प्रति उनकी भावना है। नहीं, अगर हम बात करें कुछ कामों की, तो ऐसे में क्या कार्य है जो आपने पहले सोचा होगा कि आप जीतने के पश्चात ये कार्य कराएंगे, तो ऐसे भी क्या विकास कार्य हैं जो आप कृष्णपाल गुर्जर के समक्ष अब अपने क्षेत्र के रखेंगे? देखिए, लोकसभा में तो आप देख ही रहे हैं, उससे पहले हमारे माननीय सांसद साहब ने आपको बता दिया कि सबसे पहले विकसित फरीदाबाद बनाना है, जो अधूरे काम है उनको कंप्लीट करना है। लेकिन इस बीच में मैं एक चीज़ और कहूँगा कि आपकी बार आपने जो लोकसभा चुनाव देखा उसमें कुछ अंदरूनी, जैसे आप कहते हैं कि भाई चेहरा हाथी के दांत खाने के और दिखाने को, और कई लोगों के चेहरे ऐसे सामने आए हैं जो कि सबकी नज़रों में हैं। लेकिन जब कोई विजय लक्ष्य प्राप्त हो जाता है तो सब बराबर देखा जाता है और हमारे मंत्री जी भी उन लोगों को बराबर देखते हैं, और पक्ष हो या विपक्ष हो। लेकिन इस बार उन लोगों के अंदरूनी ये भीतरी घात करने वालों के मुंह पे तमाचा है जिन्होंने विश्वास कहीं दिया और वोट कहीं करी। लेकिन जब आदमी की आत्मा साफ होती है और क्षेत्र वासियों के प्रति उनका विश्वास होता है, उन्हें अपने पुराने कार्यकर्ताओं पर और अपने दिल से साथ जुड़ने वाले कार्यकर्ताओं पर कृष्णपाल जी को पहले भी भरोसा था, आज भी भरोसा है और इसी विश्वास के साथ अपने विकास कार्यों को लेते हुए क्षेत्र में आए। और भारी मतों से आप देखिए इतना विरोध जो लोग वाग दिखा रहे थे, ऊपर से जनता में विश्वास था, जो साइलेंट वोटर था उनमें विश्वास था, लेकिन कुछ लोग जो एक टोली बनाए हुए थे वो भ्रम फैला रहे थे, वो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। और कृष्णपाल जी को भारी मतों से आप देखिए 2.25 लाख वोटों से विजयी बनाकर तीसरी बार हैट्रिक, जो कि इतिहास में
एक नया इतिहास रचा है क्षेत्र के अंदर। ये ना तो अभी टूटा है, ना किसी पे टूटेगा, खासकर कांग्रेसियों पे। आप मेरी भविष्य में इसको कोरे कागज पे आप लिख लेना, कोई भी सांसद भविष्य में भी, और भी सांसद आए हैं, आएंगे और आते रहेंगे। या तो हैट्रिक बीजेपी के रामचंद्र बेंदा जी ने मारी थी, या पूर्ण कार्यकाल की 5-5 साल की हैट्रिक हमारे माननीय श्री कृष्णपाल गुर्जर जी ने मारी है, जो कि एक बहुत बड़ी विजय है और बहुत बड़ा इतिहास रचा है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।